Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you what is difference between systematic risk and unsystematic risk. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो ऐसा रिस्क होता है जो अनडाइवर्सिफिएबल होता है, जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इसके अपोजिट होता है। इन अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के, पर जो ये होता है ये सिर्फ या तो इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। अब इनका डिफरेंस क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क इज नोन एज नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, यानी जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, जिसको डाइवर्सिफाई यानी डिवाइड करना अलग अलग पोर्टफोलियोज में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है क्योंकि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। नॉट डाइवर्सिफिएबल है, पूरी मार्केट को इफेक्ट करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है यानी लार्ज लेवल का रिस्क है। ऑन द अदर हैंड अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? डाइवर्सिफिएबल रिस्क है और नॉन सिस्टमैटिक है, यानी नॉट सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। Systematic risk arises on account of the economy with uncertainties and the tendency of the individual securities to move together with a change in the market. जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो क्यों होता है? जब अनसर्टेनिटीज और इंडिविजुअल जो सिक्योरिटीज हैं वो मूव ऑन नहीं कर पा रही, चेंज नहीं कर पा रही सिक्योरिटीज के साथ मार्केट में, तो तब ये रिस्क राइज होता है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क का वो पार्ट है जो अनसर्टेनिटीज और इंडिविजुअल की वजह से होता है, पर जिसको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफिएबल है। एक इंडिविजुअल की वजह से हो रहा है पर ये पूरी की पूरी मार्केट की वजह से हो रहा है, जिसमें मार्केट में चेंज होना पॉसिबल नहीं है पर इंडिविजुअल चेंज कर सकता है। तो वो कौन सा रिस्क है? अनडाइवर्सिफिएबल यानी नॉन सिस्टमैटिक रिस्क है या अनसिस्टमैटिक रिस्क है। डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये लार्ज लेवल का रिस्क होता है, तो ये पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड है। पर जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है डायरेक्टली नॉट रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री, बट इट इज मोर अबाउट अ पर्टिकुलर बिजनेस और अ कंपनी। ये एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड होता है। वी कैन नॉट रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क इंडिविजुअली। इंडिविजुअल पर्सन इस टाइप के रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते इजिली, बट दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड इजिली, यानी अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेगेटिवली कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क। नेगेटिवली कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब होता है अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिवली कोरिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो इस रिस्क को खत्म नहीं कर सकती, पर इस रिस्क को हम अलग कर सकते हैं, इस रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग द पोर्टफोलियो बाय नेगेटिव कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट। उन इन्वेस्टमेंट्स को अलग करके जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो रही है। अगर हमारे शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं पर ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो रही है, तो हम उन इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट करके इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क की न्यूमेरिकली हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है इज द फंक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेटेड विद द बिजनेस। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। वो सारे फैक्टर्स हम अनसिस्टमैटिक रिस्क में मेजर करके उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, पर सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टर्स नॉट ट्राई टू वर्क विद द सिस्टमैटिक रिस्क। इन्वेस्टर्स जब भी आएंगे किसी कंट्री में, तो अगर उस कंट्री में सिस्टमैटिक रिस्क होगा तो इन्वेस्टर्स अवॉइड करेंगे उस कंट्री में काम करना, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है। तो इन्वेस्टर्स नहीं चाहेंगे कि उनका मनी जो है इतने टाइम पीरियड के लिए वेस्ट जाए। इन्वेस्टर्स ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइप ऑफ रिस्क थ्रू बेटर मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट। इस रिस्क को इन्वेस्टर्स रिड्यूस कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज करके, यानी अपने पोर्टफोलियोज को टाइमली रेगुलेट करके, मैनेज करके। सिस्टमैटिक रिस्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू अनसिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू सेवरल वेज, हेजिंग, एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेजिंग क्या होता है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम सिस्टमैटिक रिस्क को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एलिमिनेट किया जा सकता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? पोर्टफोलियो में वो सारी चीजें आती है जो एक पर्सन परचेज करता है, जैसे उसने म्यूचुअल फंड्स के शेयर परचेज कर लिए या फार्मास्यूटिकल के शेयर्स परचेज कर लिए या आईटी सेक्टर के शेयर परचेज कर लिए, तो उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ, डिवाइड किया हुआ अलग अलग पार्ट्स में, तो इस रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे। इसमें हम फिर वो चेक करेंगे नेगेटिवली कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट कौन सी है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सिस्टमैटिक रिस्क को आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: इंटरेस्ट के बेसिस पे रिस्क, मार्केट के बेसिस पे रिस्क एंड परचेजिंग पावर के बेसिस पे रिस्क। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क के टाइप में। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनसिस्टमैटिक रिस्क को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस का कौन सा रिस्क है और फाइनेंशियल का कौन सा रिस्क है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।